टूट जाओ, बिखर जाओ, रो लो, बस हिम्मत मत हारना, फिर देखो कैसे निखरते हो। सो हेलो टॉपर्स, हाउस यू डूइंग? दिस इज मोटिवेशनल दोस्त एंड यस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो, टू द न्यू लेक्चर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.3 पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसीलिए अच्छे से ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन को समझना। पिछले जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं पिछले एक्सरसाइज के, उनको प्रॉपर पहले देखो, सिस्टमैटिक तरीके से देखो, थोड़ा समय दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे रहते हैं जो इस एक्सरसाइज में, कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस में डाउट रहते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस अच्छे से सुनना, समझना और प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। आ रही बात समझ में? चलो तो देख लो, आपके क्वेश्चंस में ना, आपके एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। अब इनको मैं थोड़ा सा ना टाइपली इनको थोड़ा सा क्लासिफाई करूंगा और मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट। सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ थोड़े से कंसेप्चुअल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, सब देखेंगे धीरे धीरे, आराम से देखते हैं, ठीक है। सो सब लोग बुक निकाल लो, कॉपी निकाल लो, रफ कॉपी निकालना। स्टूडेंट जो भी मैं क्लास में करवाता हूँ ये आप लोगों को रफ कॉपी में करनी होती है, ताकि आप बाद में इसको एक बार अपने से खुद से बिना देखे सारे क्वेश्चंस को ऑर्डर में, पहले एग्जाम्पल्स फिर एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन आप फिगर में कर सको, उस हिसाब से पढ़ना होता है। आ रही बात समझ में? चलो देखते हैं। राइट द फॉलोइंग, अच्छे से पढ़ना, पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, पॉज करके निकाल लो, ओके। चलो, सो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। देखो यार, अभी ये क्वेश्चन कितना आसान है। आपको क्या करना है, कुछ फ्रैक्शन में लिखा है उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब अपन डेसिमल एक्सपेंशन का एक वीडियो किए थे, याद करो, उसमें बताया था कि वो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो बताना है, ठीक है। तो वही इसमें भी बताना है। तो करना क्या है, कैसे करना है, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, आप लोग बाकी ट्राई करना, ठीक है। बाकी ट्राई मत करना, बताऊंगा कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। क्या दे रखा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 36/100। सो स्टूडेंट्स, बचपन में पढ़े हो आप लोग, आराम से आपको पता है कि इसको डिवाइड करोगे ये आएगा 0.36, है ना। 2 0 है तो 2 पॉइंट लग जाएगा। बड़ा ही सिंपल फंडा है, इससे ये बन जाता है। तो देखो ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट में टर्मिनेट हो जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इज इट क्लियर? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। समझ में आई बात? बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी है। थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर एक 4th दिखाता हूँ इसका, मतलब इसका एक 3rd करके देखते हैं, ठीक है। 3rd भी सिंपल है, 3rd देख लेते हैं, फिर एक 4th देख लेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है। चलो 3rd देखो क्या दे रखा है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। इज इट क्लियर? इस टाइप से ये लिखा होता है। इसको लिखते कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में, वो देख लो। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, और जो ऊपर में उसको ऐड करेंगे, 8 4 जा 32 + 1, 32 + 1 33 होगा। इज इट क्लियर? ये हो गया 33 अपॉन जो नीचे है वो नीचे का नीचे लिखेंगे। आई होप आप लोगों को ये आता भी होगा कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखते हैं। इज इट क्लियर? चलो देखें इसको कि कैसे करेंगे, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप बिना डिवाइड किए बता सकते हो कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलो पहले थोड़ा डिवीजन सिखा देता हूँ ठीक है, देखना अच्छे से। 33 को 8 से डिवाइड करते हैं। चलो क्या होगा? 8 4 जा 32 आएगा, ये सर नो 1 बचा। अब तो कोई नंबर नहीं बचा तो पॉइंट लगा दे, ठीक है। पॉइंट लगाते 1 0 और आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे? 8 1 जा 8, ठीक है। क्या आएगा? 2 आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस होता है ना, 1 0 और लगा देंगे। फिर ये आएगा 8 2 जा 16 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे 16, ये 4 आ जाएगा, 1 0 और लगा देंगे, ये हो जाएगा 8 5 जा 40।
ये लो भाई, ये फाइनली 0 हो गया। तो कब तक करना होता है? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। इज इट क्लियर? सो यू कैन सी दैट हियर यू आर गेटिंग 0 एज द रिमाइंडर। सो यू आर आफ्टर डिवाइडिंग यू गेट 4.125। दैट्स वेरी सिंपल, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों का डिवीजन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका डिवीजन स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज आप बड़े अच्छे से कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट आफ्टर, मतलब पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, दैट्स वेरी वेरी सिंपल। अच्छे से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये भी इजी क्वेश्चन था। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना। ठीक है, कुछ कुछ होमवर्क भी दूंगा और कुछ कुछ हेल्प आप लोग ना एग्जाम्पल करके भी ले सकते हो। ठीक है, देखो स्टूडेंट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। और अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताना, कुछ ऐसा लगेगा ना बताना, मैं टेलीग्राम एक ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, और उसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसमें फिर मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, चलो यस स्टूडेंट्स, 4 देखते हैं एक बार कि क्या होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? थर्ड। और स्टूडेंट्स ये एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करो तो एक बार आंसर जरूर मिला लिया करो। कई बार मैं नहीं मिलाता हूँ, आई होप आंसर सही आते हो मेरे, है ना। कई बार हो जाता है, गलती भी हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3/13, चलो इसको देखते हैं क्या होगा। तो चलो डिवाइड करते हैं। 13, यहाँ 3 लिख लो। तो भाई पहले ये नंबर छोटा है तो एक 0 की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाओगे तो उससे पहले एक 0 लिख सकते हो। ठीक है, हो जाएगा 13 2 जा 26, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करोगे 4 आएगा, एक 0 लगा दो। अब 13 का मुझे टेबल आता है थोड़ा बहुत, तो 13 3 जा हो जाएगा 39। ठीक है, आप लोग कर करके देखना। 1 बचा, 0 लगा दो, एक 0 तो लगेगा ही। एक पॉइंट के बाद एक 0 तो लगता ही है, आप लोगों को सबको पता ही है कैसे डिवीजन करते हैं। अब एक साथ जब 2 0 उतारोगे तो फिर देखो 10 जो था वो भी 13 से छोटा था। इज इट क्लियर? तो एक साथ एक 0 और उतारना, एक साथ 2 0 उतरे यहाँ पे, तो इसीलिए एक 0 यहाँ पे और लिखना पड़ेगा। ये बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं होता तो। ठीक है, बट आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब देखो 13 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 100 है, मुझे भी नहीं पता, मैं आइडिया लगा रहा हूँ। 7 से करते हैं, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 8 9, ये 91 आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये 7 से आ रहा है, 7 लिख दो यहाँ पे, दिख रहा है ना सबको। तो ये क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, 90। अब 90 को कितने से करें? 13 को 6 से करते हैं, 6 12 18, 1 ऊपर 6 1 6 7, क्योंकि 7 से करने से तो 91 आ रहा है, बड़ा हो जाएगा, तो 6 से करेंगे। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, आई होप सो जगह बचा के करनी पड़ेगी। ये 78, तो ये चलता जा रहा है। इसको कब तक करोगे स्टूडेंट? जब तक कुछ रिपीटिंग पैटर्न ना मिले, आपको करते रहना पड़ेगा जब तक 0 नहीं आ जाता। तो हो सकता है 0 आए भी ना। तो ये 2 हो गया, है ना, 10 में से 8 गया 2, 8 बचा, 8 में गया 12, और ये 120। अब कितने से करें? 13 को 9 से करें, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 10 11। ठीक है, 117 ऊपर लिखना भी मत भूलना। ठीक है, अब करोगे वापस 3 आ गया। स्टूडेंट्स देखो, वापस जब नंबर आपका रिपीट होने लग जाए तो अब ये वापस 3 0 30 होगा। अब समझना है, यहाँ पे 30 होगा, फिर वापस 13 2 जा 26, इस टाइप से करते जाएंगे। फिर वही सेम नंबर 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, वो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई ये टर्मिनेट नहीं होने वाला, रिपीट होगा बट टर्मिनेट नहीं होगा। तो दैट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 3 0 7 6 9 का बार। इसके ऊपर क्या लगा दोगे आप लोग? बार लगा दोगे ऊपर में। आई मेरी बात समझ में? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि मतलब ये वो नंबर है जिसमें आपका रिपीट, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद ना वो डिजिट जो है, कुछ डिजिट जो है वो रिपीट होते रहेंगे। तो ये नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप लोग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्या मेरी बात क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, कर लोगे ना?
ठीक है, चलो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। चलो बहुत बढ़िया, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नोट कर लो और थोड़ी प्रैक्टिस करना। तो डिवाइड कर करके देखना है आपको यहाँ पे कि कैसे करते हैं। हाँ, अगर किसी को जानना है कि बिना डिवीजन किए कैसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं, तो ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो प्रॉपर तरीके से और आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए। फिर मैं उसको अगले वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है, या उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आई मेरी बात समझ में? इज इट क्लियर? अभी के लिए आपको ऐसे डिवाइड कर करके चेक करना रहेगा कि क्या वो है कि नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, ओके, चलो नोट कर लो सभी लोग। सो यस स्टूडेंट्स, समझ में आया? प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। बाकी के जो क्वेश्चन है वो काइंड ऑफ होमवर्क है, उसको करो, डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। सिंपल है, मैं जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन उनको एक एक को पहले एक साथ करवा दूंगा, फिर दूसरे पैटर्न को एक साथ कराऊंगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी इसी पैटर्न में। यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है कि 1/7 जो है इसकी वैल्यू जो है वो दे रखी है। कितनी दे रखी है देखना, 0.142142857, ये पूरी दे रखी है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। अब आप चाहो तो ये आप करके भी देख सकते हो, ये एक टास्क है आप लोगों के लिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। 1 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है, तो करूँ, डिवाइड करूँ तो पहले तो आएगा 0 पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा तो एक 0 लग जाएगा, फिर 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 है 3 0 हो जाएगा, 7 1 जा 7 30, अब कितना हो जाएगा 7, देखो सेम आता दिखेगा, 7 4 जा 28, मैं इसी को देख देख के कर दे रहा हूँ तो ये 2 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 2 जा 18, सॉरी 7 2 जा 14 होता है, सॉरी ये 14 हो गया, फिर यहाँ 6 बचेगा, फिर आएगा 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, देखो एकदम इसी के जैसा आ रहा है, 56 4 0, फिर आएगा 7 5 जा 35, ठीक है, इज इट क्लियर। फिर 5 बचेगा और 5 0 लिख देता हूँ, फिर आएगा 7 7 जा 49। अब देखो 49, यहाँ 1 आ गया, 1 वापिस पहला वाला डिजिट हो गया, यहाँ 10 आएगा, मतलब 10 और 10 शुरू में आ गया, मतलब कि यहाँ से रिपीट होने लग जाएगा, इसलिए इसके ऊपर लगा दो 12। समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी बात है, आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? तो कई बार कैलकुलेशन आपको रहे तो आप थोड़ा स्पीड कर लिया करो वीडियो को, मेरे को हर एक चीज़ सिखानी है, इसीलिए मैं बहुत आराम से टाइम लेके बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो इसके बाद अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो पढ़ो एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/7 की वैल्यू दे रखी है, कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7। तो स्टूडेंट्स इसकी मैं बहुत ही एक अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। देखो आप बड़े आसानी से बिना डिवाइड किए आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा। देखते जाना, बहुत सिंपल ट्रिक से बता रहा हूँ। 2 का मैं बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद के आप निकालोगे 4/7, 5/7 के। इज इट क्लियर? ये आप लोग के लिए होमवर्क होने वाला है, देखो सीख लो अच्छे से। देखो 2/7 का मतलब क्या ये हुआ, 2 × 1/7, 2 × 1 2, 2/7। इज इट क्लियर? मतलब कि जो 1/7 की जो वैल्यू है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। इज इट क्लियर? बट ऐसे नहीं करना है, आपको करना कैसे वो देखो। आपको ये करना है 2 को 7 से एक बार बस डिवाइड करना, पूरा नहीं करना है, एक बार। तो देखो पॉइंट लिए, ये आपका 20 हो गया, ये भी अभी मत लिखो, ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। 20 लिख दिए पॉइंट लगा के। अब देखो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, फिर यहाँ पे 6 आ रहा है। ये देखो पहला डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 2 जा 14। चेक करो यहाँ पे 2 कहाँ पे आ रहा है, क्या 2 यहाँ पे आ रहा है, ऐसा नो। तो आपको लिखना कैसे देखना, 0.2 के बाद वाले सारे लिख दो, 2 8 5 7, उसके बाद में घुमा के जो शुरू के 2 बज गए उनको लिख दो, 1 4 का बार। देखो कितना इजी है। आप चाहो तो पीछे आंसर मैच भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, मैंने आपको टेक्निक बता दी है। इज इट क्लियर? अब वैसे ही देखो 3/7, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है देखो 3/7 को, 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट आएगा 30, 7 4 जा 28, ठीक है, 4 आ रहा है पहले। इज इट क्लियर? तो 4 चेक करो स्टूडेंट्स, 4 देखो इसमें 4 कहाँ पे आ रहा है,
4 यहाँ पे कहाँ पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, बता सकते हो? 4 ये आ रहा है 4, तो इसका आ जाएगा 0.4 से लिखना हम शुरू करेंगे। 4 2 8 5 7 और 7 के बाद वापस 1। इज इट क्लियर? और इसके ऊपर बार लगाना मत बोलना है स्टूडेंट्स। तो कितना आसान है। वैसे ही आप लोग यहाँ पे करना, हर एक डिजिट मिलेगा आपको, ऐसा कभी नहीं होगा कि डिवाइड कर रहे हो और आपको यहाँ मान लो 6 मिल गया, 6 है ही नहीं, वैसा नहीं होगा। करके देखना, और अगर कंफ्यूजन रहेगा तो मेरे को बताना। इज इट क्लियर? ठीक है, तो टेक्निक समझ में आ गया। ठीक है, नोट करो और सॉल्व करो, खुद से करके देखो फटाफट। चलो ठीक है, ट्राई करो सब लोग स्टूडेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। देखो मैं जैसे पढ़ाऊंगा ना, मैं आप लोगों का पूरा कोर्स भी जैसे करवा दूंगा पूरा, मान के चलो एकदम इजी तरीके से। लगेगा ही नहीं आप लोगों को कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे एकदम आसान चीज़ है। ठीक है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आधा घंटा डेली। ठीक है, तो यस स्टूडेंट, ये एक पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। इसमें एक क्वेश्चन आप लोग और 5th वाला पहले देख लो। देखो 3rd और 4th ना एक पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो मैं इसके बाद समझाऊंगा। एक बार 1/17 क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ लो स्टूडेंट्स, पहले 5th करवा दे रहा हूँ। क्या मेरा स्टाइल रहता है, मैं सेम पैटर्न के क्वेश्चन एक साथ करवाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th देखना क्या बोल रहा है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इनफैक्ट ये वो पार्ट है जिसका मैं थोड़ा आधा करूंगा और आधा आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये बोल रहा है कि भाई 1/17 को डिवाइड करो और उसको देखते जाओ, वो रिपीट होगा एक डिजिट के बाद में, पॉइंट के बाद वो कितने डिजिट के बाद वो रिपीट होगा वो बताना है। तो स्टूडेंट पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक वो रिपीट हो सकता है वो डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर क्या है। अगर डिनोमिनेटर 17 है, मतलब कि पॉइंट के बाद 17 डिजिट तक चांसेस हैं कि नंबर आता रहे और फिर रिपीट होना शुरू हो, और हो सकता है जल्दी भी हो जाए। जैसे कि ये था 1/7, तो इसमें 7 नंबर डिजिट तक की पॉसिबिलिटी रहती है कि वो उतना आएंगे, उसके बाद फिर रिपीट तो होगा ही 101%। अब यहाँ देखो ये 1 2 3 6 तक ही रिपीट होने लग गया। तो आप सोचो ये 1/17 है, मतलब स्टूडेंट्स पेशेंस मत खोना, पेशेंस मत खोना। आप लोग यहाँ पे करते रहना, डिवाइड करते रहना, 17 तक आ सकता है। जैसे मैं आप लोगों को चलो करके शुरुआत में करके दिखाता हूँ। ये 17 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, शुरुआत में करके दिखा रहा हूँ, देखना, मतलब देखते जाओ। 0 पॉइंट, पहले देखो 1 0 लगाया, पॉइंट लगा दिया, 1 0 आ गया, फिर एक और, अभी भी छोटा है तो 1 0 और लगा दिया। अब देखो 17 को कितने से करेंगे अपन, 17 को कितने से करेंगे, 7 से कर सकते हैं। 7 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 6 से करो, 7 6 42, 6 ये भी बड़ा हो जा रहा है। 5 से करो, मतलब ये आपको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। 7 5 35, आप लोगों की डिवीजन स्ट्रांग हो जाएगी। 85 आया, यहाँ लिख दो 5। ये 17 तक जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, पेशेंस मत हारना, बट हो सकता है 13 14 तक जाएगा, उसके बाद में रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 5। ठीक है, ये 1 हो गया, 150। अब 17 को कितने से करेगी, 150 आई थिंक 8 से करके देखते हैं। 7 8 जा 56, 8 8 1 जा 8, 136 आई थिंक इससे बात बन जानी चाहिए। ये आपका 4 हो गया, यहाँ 114 एकदम सही है। ठीक है, 14 140, अभी भी 136 आ रहा है, तो एक बार और 8 आएगा, ये हो जाएगा 136, ये आपका 4 0। ठीक है, चलो 17 1 जा 17, 3 से करो, 7 3 जा 21, 51, अभी बड़ा हो जा रहा है। 17 को 2 से करो, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 3। ठीक है, मतलब करते जाना है स्टूडेंट्स, हिम्मत मत हारना। ये 2 से की है। इसके बाद में 17 को चेक करो, 60 कितने आ रहा है, 3 से शायद आएगा। 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 4 5, देखते जाओ, डिवीजन कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं है। ठीक है, 3 से किया मैंने, तो इसको आपको करते जाना है। एक ऐसा टर्म आएगा जब वापिस से 100 मिलेगा आपको, वापिस से 100 मिलेगा, और जब 100 मिल जाएगा तो समझ जाना कि वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। मेरा आंसर एकदम पीछे से सही आ रहा है, 0.058823। इसके बाद और भी अभी 7 8 डिजिट और तक जाएगा, फिर रिपीट होगा।
तो ये आप लोगों के लिए एक टास्क है, इसके आगे आपको करना है और फिर जाना है। और जब कर लोगे स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को फिर दे रहा हूँ टास्क, अगर ये आंसर आ गया आपका तो आप नीचे कमेंट करोगे यस सर क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 5 डन करके आपको कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये वाला जो डिवीजन है ये आ गया है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब से ऐसे जवाब दिया करोगे आप लोग। तो ये सेम पैटर्न के, ये सब के सब डिवीजन पैटर्न के हैं, तो इससे आपका डिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में आप डिवाइड करना तो सीख जाओगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को एक बार खुद से करना है, कोई कंफ्यूजन रहे बताना, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क भी बताते चल रहा हूं मैं। अब पैटर्न समझना। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो ये एक टाइप था इस एक्सरसाइज में। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, 2 नहीं 3 टाइप के। एक टाइप के क्वेश्चंस थे ये डिवाइड करके बता लगाओ कि पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा कुछ डिजिट के बाद, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये एक टाइप हो गया। अब टाइप 2 सबसे इंपॉर्टेंट और ये पेपर में आता ही है, अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 करवाने वाला हूँ। आपके बुक में ना थोड़े क्वेश्चन रैंडम दिए थे, मैंने उसको एकदम सिस्टमैटिक कर दिया ताकि आप ये समझ पाओ कि इस एक्सरसाइज में कितने टाइप हम कवर करने वाले हैं। तो ये भी हम रैशनल नंबर्स ही पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। अभी रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इरेशनल भी दे दिया है लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। अब टाइप 2 स्टूडेंट्स, टाइप 2 स्टूडेंट्स याद करो, जब मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर करवाया था तो वहाँ मैंने एक बात बोली थी कि जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर होते हैं ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये? मतलब कि 1.3 बार, ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, इसको आप रैशनल नंबर में यानी कि 1/p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यही चीज़ मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। इज इट क्लियर? अच्छे से ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। 3rd आप करोगे, 3rd को देखा देखी आपसे 4th बन जाएगा। 4th इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इज इट क्लियर? उसमें मैं हेल्प भी कर दूंगा। तो चलो स्टूडेंट ध्यान देना, ये पैटर्न आप लोगों को अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है। ये पेपर में 101% आता है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? 0.6 बार, सबसे आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इसको मैं रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इस क्वेश्चन में यही करना है, एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म p/q। देखो कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है पहले तो वो समझ लो। इसका मतलब है 0.66666 डॉट डॉट, ठीक है। इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको एक काम करो, आप x मान लो, लेट x इक्वल, ये सॉल्यूशन है, आपको ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन। 0.6 बार। इज इट क्लियर? लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार आपने मान लिया। अब स्टूडेंट्स पहला स्टेप क्या है वो समझना। पहला स्टेप है कि पॉइंट के बाद जस्ट रिपीटिंग डिजिट्स होने चाहिए। तो पॉइंट के बाद जस्ट रिपीटिंग डिजिट शुरू हो गए तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें रिपीटिंग नहीं होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब आपको देखना है कि कितने डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स एक ही डिजिट है 6 जो रिपीट हो रहा है। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं उतने जीरो से, उतने 10 के मल्टीपल से हम लोग दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से। तो एक ही डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो मैं 10 से यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँगा। क्या लिखूँगा? मल्टीप्लाइंग, अगर मान लो ये होता है 0.36 बार, 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता है। स्टूडेंट्स स्टेप समझते चलना। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। अब देखना क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10 इंटू 0.6 बार। 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x। इज इट क्लियर? अब ये समझना ये क्या होगा स्टूडेंट, 0.6 बार क्या है? 0.6666 यही है। इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो क्या ये 6.6666 बन जाएगा? मतलब एक पॉइंट जो वो इधर आ जाएगा, यस और नो, ये बात पता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 6.6 बार? क्या मेरी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एकदम इजी है। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 6.6 बार, एक डिजिट जो है खसक के इधर आ जाएगा। ऐसा क्यों किया आपने? ये देखो, ये समझना ऐसा क्यों किया। हमारा पर्पस है कि ये जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं इनको अपने को काटना है। अब कैसे काटेंगे वो देखना। ये 1 है मान लो, ये आपका 2 हो गया। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 0.6 बार, लिख सकता हूँ ना इसको मैं यहाँ पे, ये देखो लिख दिया। अब ये दोनों आपको देखना है, 10x माइनस एक्स स्टूडेंट्स, 10x माइनस एक्स, तो इनके आगे का जो कॉफिशिएंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 माइनस 1 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9x सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल्स टू, देखो पॉइंट के बाद 6 बार है, वो दोनों साइड कट जाएगा, इधर हो जाएगा 6 माइनस 0 यानी कि 6। एकदम आसान चीज है। देखा, जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो हमने एलिमिनेट कर दी। हमारा काम ही यही है ऐसे क्वेश्चंस में कि जो रिपीटिंग डिजिट्स है उनको अपने को एलिमिनेट करना होता है। अब ये एलिमिनेट हो गई तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये देखो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नीचे में डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई मेरी बात समझ में? और यही तो x था ये, तो दैट मीन्स 0.6 बार की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना? तो ये एक टाइप हो गया। इसमें 2-3 टाइप्स होते हैं, वो समझना, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया। ये टाइप 1 हो गया इस पैटर्न में, इस पैटर्न के क्वेश्चन में ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नोट कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इसी में थोड़ा सा लेवल अपग्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका करा रहा हूँ आपको थर्ड वाला क्वेश्चन। सारे अगर 2-3 क्वेश्चन के पैटर्न समझ जाओगे तो इसको छोड़ के बाकी क्वेश्चंस भी आप बड़े आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए हो, अब एक बार देखना इसमें कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 0.001 का पूरे का बार। इज इट क्लियर? चलो बहुत बड़े। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखना। तो पहला स्टेप ये है कि पॉइंट के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि सब रिपीटिंग डिजिट ही आ रहे हो। अगर कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट आएगा तो फिर हमको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है, जो कि मैं सेकंड वाले में करवाऊंगा। अभी सेकंड वाला कराऊंगा इसके बाद। इज इट क्लियर? अभी देखो पॉइंट के बाद रिपीटिंग डिजिट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है क्या? बेसिकली इसका मतलब है 001 001 001 ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो वही सेम स्टेप, सेम स्टेप स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू, देखो बार बार क्वेश्चन बनाओगे तो प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब स्टेप क्या है हमारा? पॉइंट के बाद देखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। 3 डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, 0 0 और 1, 3 हो रहे हैं। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे? 3 0 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1000। ऐसा करने से क्या होगा? ये हो जाएगा 1000 इंटू एक्स, ये आपकी पहली क्वेश्चन, ठीक है। और ये हो जाएगा 1000 इंटू, स्टूडेंट जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो दोनों साइड सेम नंबर से 1000x। ये क्या हो जाएगा? देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? पॉइंट आपका 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 001, मतलब कि 1.001, फिर 001 001, तो ये 001 का बार, तो ये हो जाएगा 1.001 का बार। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? देख लो अच्छे से। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 1.001, ठीक है, 1.001। देखना, सॉरी अभी रुक जाओ, ये यहाँ तक क्लियर है? इसको मान लो आप लोग स्टेप नंबर 2, अंडरस्टूड, मतलब इक्वेशन नंबर 2। अब वही सेम प्रोसेस है, 1 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इसको इधर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नीचे लिख दूं तो इधर x लिख दूंगा, इधर आ जाएगा 0.001 का बार। क्या मेरी बात क्लियर? ये देख लो स्टूडेंट्स अच्छे से,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, एकदम आसान है, मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया। पर्पस क्या है, ये जो रिपीटिंग डिजिट है इसको काटना है, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। देखो 1000x माइनस एक्स, 1000x में से 1, 1000 में से 1 जो है माइनस कर दो, क्या आएगा 999x। इधर भी पॉइंट के बाद रिपीटिंग डिजिट कट जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/99, ये आपका आंसर हो गया। और यही x को आप क्या लिख सकते हो, आपका 0.001 बार की वैल्यू हो गई 1/999। एकदम आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छे से कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसमें जो बच्चे गलती कर देते हैं, एक और जो तीसरा टाइप है, तो एक तो मैंने डिजिट बढ़ा के बताया कैसे करते हैं। अब ये जो तीसरा टाइप है ये इंटरेस्टिंग है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स। इसको समझ लो, सीख लो, फिर अगर एक बार समझ जाओगे फिर आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं आपके बुक के क्वेश्चन से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इसी वाला क्या दिया है 0। स्टूडेंट्स इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन बनाने वाले हैं, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अब यार ये थोड़ा सा ना बच्चे इसको गलती करते हैं, तो इसको कैसे सही, प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, गलती कहाँ करते हैं बता रहा हूँ। देखो बच्चों को लगता है कि 0.47 बार का मतलब सोच लेते हैं कि पूरा बार है। भाई ये पूरा बार नहीं है, यहाँ जो बार आ रहा है आपका वो सिर्फ 7 में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है आपका बार, सिर्फ और सिर्फ 7 में आ रहा है। तो एक चीज यहाँ पे देखना है कि पॉइंट के बाद ना आप देख सकते हो कि एक ऐसा डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो यही है, सबसे पहले तो ये लिखोगे आप लोग कि लेट x इक्वल्स टू ये जो भी नंबर है पूरा लिख लोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है। वो स्टेप क्या है, आपको ना यहाँ पॉइंट के बाद से ना सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स आपके आने चाहिए। अगर कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट आ रहा है, अगर 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो उनको आप उतने 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके पॉइंट को उधर शिफ्ट करवा लो। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट जो है वो नॉन रिपीटिंग आ रहा है। ठीक है, एक रिपीट नहीं हो रहा है 4, तो क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा यहाँ पे, वो रहेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। ठीक है, क्योंकि एक डिजिट नॉन रिपीटिंग है इसीलिए एक बार। अब देखो क्या हो जाएगा, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा। आपका एक पॉइंट जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट आ जाएगा, 4.7 बार हो जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद आपके सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स आ रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना काम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका आम क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक डिजिट रिपीटिंग है, चलो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इसको आप 1 मान लो। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो देखो 10 से x ये हो जाएगा आपका 100x, और ये हो जाएगा 4.7 बार का मतलब 7 7 डॉट डॉट, ये एक 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 47.77 बार, ये हो जाएगा 47.7 बार, ये हो जाएगा 47.7 बार। इज इट क्लियर, ये आपका सेकंड हो गया। अब वही इसको इसके नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4.7 बार, सब्ट्रैक्ट करोगे बोथ साइड, तो 10 माइनस 100 में से 10 गया 90x। इज इट क्लियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 बार कैंसिल, 47 में से 4 गया, ये हो जाएगा 43, तो x आपका आ जाएगा 43/90। और ये x था क्या, यही तो था आपको जो निकालना था, 0.47 बार की वैल्यू आ जाएगी 43/90। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करना होता है। इज इट क्लियर, तो स्टूडेंट्स मैंने अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन 1 करवा दिया है, 2 करवा दिया है, 3, 4th की बात करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें आपको 0.9 बार फाइंड करना है। वो आप इजीली फाइंड कर लोगे, पहला वाला टाइप जैसा ही है, एक बार रीड करना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 4th हो गया, 5th का मैंने आधा कराया, आधा होमवर्क दिया था, और 6th होमवर्क है, और 7th
8th और 9th, ये 3 क्वेश्चंस इस पैटर्न के क्वेश्चन जो थर्ड टाइप है, ये हम लोग अगले एक्सरसाइज में मर्ज करके मैं बता दूंगा, क्योंकि अगले एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, तो उसमें ये जुड़ जाएगा, तो वो 10-15 मिनट की वीडियो बन जाएगी। क्योंकि मैं वीडियो बहुत बड़ी नहीं रखना चाहता हूँ, आज ऑलरेडी बहुत पढ़ ली है, इतना कंप्लीट करो, एग्जाम्पल्स करो, ये जो बच गए हैं ये अगले एक्सरसाइज में कवर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू motivational those in the next class. Till then, stay motivated and keep learning, keep loving, keep doing whatever learned to do. Okay, so bye, take care, and most important, Jai Mahakal. Okay, bye everyone.